पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाली अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ का इन इख्तलाफात के बाद मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या हिकमत अमली हो सकती है, इसी बारे में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का प्रोग्राम के लिए। अब तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी तो भी बहुत इस तरह की खबरों में रहती थी और इक़्तिदार से बाहर आने के बाद भी अब बहुत लंबा अरसा हो गया। ये जोड़ तोड़, उतार चढ़ाव, बनना टूटना, बिखरना, इकट्ठे होना, ये सब कुदरती तरीके से होता है तहरीक इंसाफ में, या ये भी किसी हिकमत अमली का नतीजा होता है जो इस वक्त भी हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ? जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके बड़ी खुशी हो रही है, और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो ये जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा कौमी मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये अपोजिशन पार्टी है, दूसरा अंडर फायर है, और जो हुक्मरान पार्टियां हैं उनके अंदर भी बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन आप देखें कि उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। तो ये जो अंडर फायर पार्टी है, इसके इख्तलाफात पे खुल के बात हो रही है, ठीक है, इस पर हम भी खुल के बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक तो वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, और अब ज़रा उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है, यानी कि हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर ही, लेकिन उनके अंदर एक इख्तलाफ है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और अब वो बाहर से तहरीक इंसाफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको छोड़ दें जो बाहर से अटैक कर रहे हैं। जो अंदर का इख्तलाफ है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब जो अंदर का इख्तलाफ है वो जिन लोगों के दरमियान में भी है, जुनैद भाई, उनकी अपनी क्या हैसियत है, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई उनका वोट बैंक है? वो सारे के सारे इमरान खान के नाम के मोहताज हैं, और इमरान खान के नाम पे ही उनको वोट मिला है, और कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया। तो उनका इख्तलाफ किस बात पे हो रहा है? इख्तलाफ की एक बड़ी वजह यह है कि जी अभी तक इमरान खान साहब रिलीज़ क्यों नहीं हुए। अच्छा, अब अगर इमरान खान अभी तक रिलीज़ नहीं हुए तो इसमें वो कह रहे हैं जी, एक ग्रुप कह रहा है कि वो जो पार्टी के वकील हैं और जो पार्टी की लीडरशिप है इस वक्त, यानी कि चेयरमैन है और जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी जो अहदेदार हैं, वो उसके ज़िम्मेदार हैं। अब ये एक अजीब सी मंतक है कि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में एक आम तासुर है कि उसकी असल लड़ाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उस पार्टी के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इमरान खान अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो उसका ज़िम्मेदार गौहर अली खान है या इसका ज़िम्मेदार उमर अयूब है। अब आप जो है वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो कल बाहर आ सकते हैं। उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है तो बाहर आएंगे ना। तो वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे तो बाहर नहीं आ रहे। जी ठीक है। अब लड़ाई क्या है? जी लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि एक ग्रुप इल्ज़ाम लगा रहा है दूसरे ग्रुप पे अंदर, ये बाहर नहीं लगा रहे, आपके सामने नहीं लगा रहे, मेरे सामने नहीं लगा रहे, कि वो जो तुम डील करवाने की कोशिश कर रहे हो वो कामयाब क्यों नहीं हो रही। ये है असल लड़ाई। तो ये लड़ाई जो है ये इसलिए अंदर ही अंदर लड़ी जा रही है कि ये वाली बातें वो खुल के करते नहीं हैं, और ज़िम्मेदार इसके इमरान खान है। इमरान खान अगर चाहे कल बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहते बाहर, इसलिए अंदर हैं वो। ठीक है हामिद साहब, फिर ये सवाल तो यह बनता है कि बानी PTI फिर कहाँ खड़े हैं इसमें? शेर अफजल मरवत जैसे रहनुमा आगे आते हैं, मकबूल हो जाते हैं आवाम में भी, नौजवानों में भी, और फिर एक दिन खबर आती है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उस पर वो सामने आकर बयान भी देते हैं खुद। तो इसकी वजह भी सिर्फ आपसी इख्तलाफात हैं या बानी PTI का भी अमल दखल है? उनकी भी पसंद नापसंद या उनका जो भी भरोसा करने की उनकी हिकमत अमली है वो भी इसमें शामिल होती है? देखें, आपने कहा कि शेर अफजल मरवत सामने आते हैं अवाम में और नौजवानों में मकबूल हो जाते हैं, फिर साइड लाइन हो जाते हैं। अब ये जो आपने बात की, अगर आप बुरा ना मनाएं, ये उनके बारे में ये बात कौन कहता है कि जी वो अवाम में और नौजवानों में बड़े मकबूल हैं? ये बात इस हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि जी शेर अफजल मरवत जो हैं वो अवाम में और नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। चले मान लिया कि शेर अफजल भाई जो हैं वो अवाम में और नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, तो भाई अगर वो मकबूल हैं तो उनको साइड लाइन किया गया, तो वो जो नौजवान और अवाम हैं उन्होंने इस्लामाबाद के आपरा चौक में या पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में मुजाहरा क्यों नहीं किया, नज़र क्यों नहीं आए, और शेर अफजल मरवत साहब लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म की जो
एक वफाकी वज़ीर इत्तलात का जो बयानिया है उसको अगर हम जोड़ेंगे पीटीआई के बयानिए के साथ तो ये ज़रा ज़्यादती है। देखा तो हम में से बहुत से लोगों ने अवामी सतह पर किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाता था, किस तरह से उनकी पजीराई की जाती थी, लेकिन जाहिर है मेरा आपसे सवाल है कि जब उनको तहरीक इंसाफ से साइड लाइन किया गया तो उनके हक में कहां पे बड़ा मुजाहरा हुआ है? इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है फिर? वो किस पर भरोसा करते हैं? वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं अगर आप कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते? तो देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनकी हिकमत अमली ये है कि वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि मेरे में और नवाज़ शरीफ में बहुत फ़र्क है। नवाज़ शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके न सिर्फ जेल से बाहर आ जाता है बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर चला जाता है। मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा ना मैं जेल से बाहर आऊँगा। मैं अगर आऊँगा तो अदालती फ़ैसले के ज़रिए बाहर आऊँगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है और इसमें यह बात दुरुस्त है कि कुछ जो उनकी पार्टी के लोग हैं उन्होंने उनको जाके ऑफ़र कीजिए कि अगर आप कहें तो हम बातचीत करें। तो खान साहब ने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें बातचीत जिससे आपने बातचीत करनी है। वो गए, उन्होंने बातचीत की, वो एक ऑफ़र लेके आए, खान साहब ने रिजेक्ट कर दी। फिर एक और साहब थे, वो एक ऑफ़र लेके आए, वो भी रिजेक्ट कर दी। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी वजह सिर्फ इमरान खान है। वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं, अगर वो बाहर नहीं आ रहे, रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इसके ज़िम्मेदार ना गौहर खान है ना उमर यूब है। तो जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ से मुतालिक ये कहा कि ये उनकी जीत है कि अमेरिका से उनके लिए आवाज़ उठाई गई है, तो उनके बयानिया बनाने की जो सलाहियत है उसको फिर उन्होंने तस्लीम कर लिया इरफान सिद्दीकी को, चूँकि उन्होंने कहा कि जब उनकी जमात को इक़्तिदार से निकाला गया तो वो कोई बयानिया नहीं बना सके थे। मेरे प्यारे जुनैद भाई, इरफान सिद्दीकी साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी, मैं आपकी खिदमत में बार बार यही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तालड़ हों या इरफान सिद्दीकी साहब हों, वो जो तहरीक इंसाफ के बारे में कहते हैं उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तहरीक इंसाफ के बारे में उस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है जो इमरान खान साहब कहते हैं। और ये शेर अफजल मरवत हों या गौहर खान साहब हों या उमर अयूब साहब हों, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी असल ताकत उसका मंशूर, उसका नज़रिया होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी पार्टी का जो असल ताकत है वो उसका नज़रिया या मंशूर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की एक ज़मीनी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ इमरान खान का नाम है, बाकी ये जो आपस में लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ में, इनकी कोई अहमियत नहीं है। चले, आपकी बात ही अगर तस्लीम कर ली जाए तो इस तरह के इख्तलाफात की नौयत में जो दूसरी जमातों से कुर्बतें बढ़ रही थी तहरीक इंसाफ की, या बढ़ रही हैं इस वक्त भी, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, दीगर रहनुमा, अपने अंदरूनी इख्तलाफात अगर इस तरह के हैं तो फिर उनके साथ इत्तेहाद बना सकेंगे, उनके साथ चल सकेगी तहरीक इंसाफ? ये एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी असद कैसर साहब को ये बात कही गई है कि भाई ये आप पहले अपने तो मामला ठीक करें, फिर आप हमारे साथ भी आगे दोस्ती कर लें। तो असद कैसर साहब ने भी उनको यही कहा है कि देखिए मौलाना साहब, हमें इमरान खान ने कहा है कि मौलाना से जाके मुज़ाकरात करो। तो तहरीक इंसाफ जो है वो आपके साथ एज आ पार्टी मुज़ाकरात कर रही है, हम एज आ पार्टी आपके साथ चलना चाहते हैं। जिनके साथ तहरीक इंसाफ एज आ पार्टी नहीं चलना चाहती उनके साथ मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी गई है। तो अब देखें, इसमें अभी तहरीक इंसाफ के अंदर कंसेंसस नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी। ये काम तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने करना है। लेकिन जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक है तो उनके साथ बातचीत पे तहरीक इंसाफ के अंदर कंसेंसस है और उसमें कुछ लोग थे, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जब खान साहब ने कह दिया कि जी बस अब मौलाना से दोस्ती करनी है तो करनी है, तो चुप हो गए वो सारे। ठीक है, तो फिर यानी इस वक्त तक जो भी पुराने रहनुमा हैं या साबिक रहनुमा कह लें, उनकी तरफ से जो तनकीद की जा रही है वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं हम सियासी चपकलिश का नतीजा है, चूँकि वो इस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं, दूसरे लोग हैं, इस वजह से वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो आपने शुरू में बात कही कि ये कहा गया कि जब तक ये क़यादत मौजूद है तो इमरान खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आते नज़र आ रहे हैं। देखिए ये किसने कहा? फवाद चौधरी ने। जी, तो फवाद चौधरी जो हैं मुझे बताएं कि फवाद चौधरी जो हैं वो तहरीक इंसाफ से निकाले जा चुके हैं और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो मौजूद भी थे। तो बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ है
कि कल मेरे साथ उनकी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये जो एक मुहाज खोला हुआ है, तो इसके बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन रऊफ हसन साहब ने जब साफ कह दिया कि जनाब उनको पार्टी से निकाला जा चुका, तो मुझे बताएं, पार्टी से एक निकाला हुआ शख्स जो है वो पार्टी के अंदरूनी मामलात पे अगर कमेंट कर रहा है तो ये एक आउटसाइडर का कमेंट है ना। इसको हम कैसे कहेंगे जी इसकी बड़ी अहमियत है। अगर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि पार्टी के साथ बनाएं, दोस्ती बनाएं, पार्टी को के साथ मिलकर चलने की कोशिश करें। लेकिन वो तो लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर लड़ाई करेंगे तो फिर पार्टी में तो नहीं आ सकेंगे ना।